अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछली वीडियो मैंने आपको चांद ग़ज़ाएँ और इनके असरात के बारे में बताया था। जो भाई वो वीडियो देखना चाहते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख लें। आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिए और इसको स्किप ना करें ताकि कोई भी ज़रूरी पॉइंट रह ना जाए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। गंदम में गोश्त बनाने वाले इज़ा 16% और हड्डी बनाने वाले इज़ा 15% और चर्बी बनाने वाले इज़ा 3% है। बाजरा और जौ में भी तकरीबन यही इज़ा मौजूद हैं। मकई नहायत ही मुफीद और मवाक़िफ़ ग़ज़ा है। इसमें सूजी का मादा 66% है इसमें, और गोश्त का मादा जो है वो 11% है। मगर चर्बी बनाने और मोटा करने वाला मादा है वो 8% है। चावल छोटे बच्चों के लिए चावल बहुत ही मुफीद है क्योंकि ये जल्द हज़म हो जाते हैं, लेकिन बड़ों और पट्ठों को नहीं देने चाहिए क्योंकि उन्हीं वो अज़ा दरकार होते हैं जो हड्डी बनाने और गोश्त बनाने में मदद देते हैं। हाँ, अलबत्ता गाहे बगाहे किसी दूसरी ग़ज़ा में मिलाकर देना मुज़ायका नहीं। गेहूँ का दलिया, बूरा छान और मोटा आटा अच्छी खुराक है। जौ का सत्तू गर्मियों में पानी में घोल कर देना बहुत ही मुफीद है। ये ज़रा ठंडा होता है और साफ़ ज़ाहिर गर्मियों में ठंडी ग़ज़ाओं का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए गर्मियों में आप जौ का सत्तू पानी में घोल के आप परिंदों को दे सकते हो। मटर, ये मकवी और देर से हज़म होता है। इसमें गोश्त बनाने वाले इज़ा बहुत हैं, लेकिन इनकी दाल खिलाने से परहेज़ करें। ये कभी कभी ऐसी हालत में दें जब परिंदे की तबई गर्मी कम हो गई हो और वो कमज़ोर हो गया हो। नमक सेहत की हालत में इनके लिए जहर का काम करता है, लेकिन बीमारी की हालत में दवा का काम भी करता है। उम्मीद है मेरी इस वीडियो को और पिछली वीडियो को देखकर अपने परिंदों के लिए उम्र और ज़रूरत के मुताबिक आप ग़ज़ा का तयन कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे आप लोगों से गिला है कि यार बहुत लोग मेरी वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करने में वो कंजूसी का मुज़ाहरा करते हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे तो बेल आइकॉन के बटन को दबा दें। और कमेंट्स में आपके, वैसे तो मेरी कोशिश है कि मैंने अपने चैनल पे तमाम मसाइल का जो तितर के मसाइल हैं उसका सिलसिला शुरू कर दिया है। कुछ के बारे में डिस्कस हो चुकी है और वक्तन फ़क्तन इंशाल्लाह हर मसले को मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपका भी कोई मसला है तो आप कमेंट्स करके वो पूछ सकते हो, ताकि उसके बारे में मैं मज़ीद वीडियो बना के आपको उस मसले का हल बता सकूं। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।